जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान लक्ष्मी शंकर पांडे जी का, जिन्होंने अपने कमेंट में अपना पता नहीं लिखा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप जब कभी भी कमेंट करें तो अपना पता अवश्य लिखें। तो इन्होंने अपने कमेंट में एक प्रश्न पूछा है, जो कि इस तरह से है कि सूर्यवंश में ऐसा कौन सा राजा था जिसके पेट से पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो श्रीमान लक्ष्मी शंकर पांडे जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है तथा इसका अर्थ बताने के लिए हमें आपको एक कथा सुनानी पड़ेगी। तो यह कथा भगवान श्री राम के वंशज युवनाश्व की है और ये कुल इक्ष्वाकु कुल के नाम से प्रसिद्ध था और रघुवंश की कुल की जो स्थापना की थी वो महाराज इक्ष्वाकु ने की थी। तो उनके वंश में एक पुत्र हुआ जिसका नाम युवनाश्व था, जो रघुवंश की नींव को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन उसको एक विडंबना उत्पन्न हुई कि उसकी रानियों को कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, यानी कि वे निपुत्री थी। तो महाराज युवनाश्व को यह चिंता हो उठी कि अब मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो यही चिंता के समाधान के लिए महाराज युवनाश्व महर्षि च्यवन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महर्षि च्यवन, मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है और मेरा वंश बिना पुत्र के आगे नहीं बढ़ सकता। तो कुछ आप ही पुत्र प्राप्ति के लिए समाधान बताइए। तो च्यवन ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि युवनाश्व की जो पत्नी थी उनके गर्भ धारण करने का गर्भ में कुछ समस्या थी। तो युवनाश से महर्षि च्यवन कहते हैं कि हे राजन, आपके यहाँ पुत्र प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत सारे ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना पड़ेगा और उनका सत्कार करना पड़ेगा। तो महाराज युवनाश्व ऐसा ही करते हैं और उस यज्ञ के संपन्न होने के लिए बहुत से बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों को बुलाते हैं और अपने यहाँ यज्ञ कराते हैं। तो महर्षि च्यवन सभी विधि पूर्वक उस यज्ञ को करवाते हैं और उस यज्ञ से मंत्रों से जो एक अमृत सा समान एक जल निकलता है, जिससे महाराज युवनाश्व की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होनी थी। तो जब यज्ञ खत्म हुआ तो ये काफी दिनों में हुआ था और इससे सभी सैनिक तथा महर्षि थक गए थे और रात्रि में जब विश्राम कर रहे होते हैं तो सभी गहरी नींद में सोए हुए थे और महाराज युवनाश्व भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो अचानक उनको रात्रि में प्यास लग आती है। तो महाराज अपने दास तथा दासियों को बुलाते हैं कि कोई मुझे पानी दे जाओ, लेकिन सभी दास तथा दासियां यज्ञ में थके होने के कारण गहरी नींद में सोई हुई थी। तो महाराज युवनाश्व स्वयं उठते हैं और उसी जल को पी लेते हैं जिस जल को महर्षि च्यवन ने आमंत्रित कर महारानी को पिलाने के लिए रखा था, जिससे उनको पुत्र प्राप्ति होनी थी। तो महाराज युवनाश्व उस जल को ग्रहण कर लेते हैं जिससे उनको गर्भ धारण हो जाता है और महर्षि च्यवन को ये पता चल जाता है। तब महर्षि च्यवन
युवनाश्व राजा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम ही सारे जल को पी गए, अब तुम्हारा गर्भ धारण हो गया। तो महर्षि कहते हैं कि तो अब इसका उपचार क्या होगा। तो च्यवन ऋषि अश्विनी कुमार को पास बुलाते हैं और युवनाश्व के पेट को चीरकर पुत्र निकालते हैं। लेकिन युवनाश्व तो नर थे, उनका जो दूध था यानी कि जो स्तन थे वो तो नारी के समान नहीं थे। तो उस जो पुत्र हुआ था उसका पालन पोषण कैसे होता। तब वहां पर देवों के राजा इंद्र आते हैं और अपनी उंगली से उस पुत्र को दूध पिलाते हैं। तो उस पुत्र का नाम ममधाता और उसका आगे चलकर मानधाता नाम रख देते हैं। और यह पुत्र बड़ा ही पराक्रमी था और बड़ा ही योद्धा था, जिसने चारों ओर अपनी विजय के ध्वज को लहरा दिया था। और इस मानधाता के समान कोई नहीं था पृथ्वी लोक में। तो उसे अपनी शक्ति का घमंड हो जाता है और वह इंद्रलोक को जीतने के लिए इंद्रलोक पर युद्ध छेड़ देता है। तब देवतागण कहते हैं कि हम तो तुमसे जीत नहीं सकते, तुम आधा इंद्रलोक ले लो। लेकिन मानधाता इस बात को स्वीकार नहीं करता और वह कहता है मैं तो इंद्रलोक का अधिपति बनूंगा। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि तुमने अभी तो पूरी पृथ्वी को ही नहीं जीता है, तो तुम स्वर्ग में राज क्या करोगे। तब मानधाता कहते हैं कि पृथ्वी लोक में ऐसा कोई भी राजा नहीं बचा है जिससे मैंने विजय प्राप्त ना की हो। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि एक लवणासुर नामक पृथ्वी लोक में दानव है जिस पर अभी तुमने विजय प्राप्त नहीं की है। तो मानधाता को यह जानकर बुरा लगता है और वह लवणासुर पर युद्ध का प्रस्ताव भेज देता है। तो लवणासुर और मानधाता के बीच युद्ध होता है। तो लवणासुर को भगवान शंकर ने अपना स्वयं का त्रिशूल दिया था, जिसका बार कभी खाली नहीं जाता था। अगर लवणासुर जिस पर भी उस त्रिशूल को छोड़ देता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। और युद्ध में ऐसा ही होता है, लवणासुर मानधाता पर उस त्रिशूल को छोड़ देता है जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो श्रीमान लक्ष्मी शंकर पांडे जी, आपने अपने कमेंट में जो प्रश्न लिखा है कि सूर्य वंश में ऐसा कौन सा राजा था जिसके पेट से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो वह सूर्य वंश का राजा युवनाश्व था जिसके पेट से मानधाता उत्पन्न हुए थे, यानी कि मानधाता ने जन्म लिया था। तो श्रीमान लक्ष्मी शंकर पांडे जी, आपके प्रश्न का उत्तर यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय सिया राम भक्तों।